प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो है क्लास 9 हिंदी के अंतर्गत जो है कल आप लोग जो है रहीम दास का जीवन परिचय और उनके द्वारा जो रचित दोहा था उसमें 5 दोहे का व्याख्या आप लोग कल देखे। आज उसके आगे हम कुछ दोहों को लेकर आए हैं जिसकी व्याख्या आप लोगों को बताई जाएगी। साथ साथ आपको काव्य सौंदर्य और प्रसंग भी बताया जाएगा। संदर्भ आपको बताया जा चुका है या वही आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम दास जी है ना। और यहाँ पर देखते हैं 6वें दोहे में रहीम दास जी क्या कहते हैं। जाल परे जल जात बहे, तज मीनन कौ मौ, रहीमन मछरी नीर को, तौ न छाड़त छोड़। इसमें मछली और जल के प्रेम संबंध की व्याख्या जो है करते हुए बताए हैं कि कितना गहरा उनके बीच जो है प्रेम होता है और कौन साथ देता है और कौन साथ नहीं देता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जाल को जब जल में डाला जाता है उसमें जल जो होता है वह जाल से बाहर निकल जाता है, लेकिन मछली उस जाल में फंस जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं रहीम दास जी कहते हैं कि जाल परे जल जात बहे। जाल परे जल जात बहे माने जल में जाल को डाला जाता है, जाल पड़ता है। ठीक है, पड़ता है तो जल जात बहे का मतलब यह है कि जल जो है जाल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तज माने छोड़कर, मीनन को माने मीनन माने मछली को, मोह माने मोह, मोह माया प्रेम। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जाल पड़ने पर जो जल होता है वह मछली से मोह संबंध त्याग कर, छोड़कर, है ना, बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? बाहर उसको छोड़कर जो है चला जाता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को तब न छाड़त छोड़। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि मछली का नीर से इतना लगाव है, इतना प्रेम है कि वह उसके, ठीक है, तब न छाड़त छोड़, छाड़त न छोड़ती है, उसके मुंह को, उसके उससे संबंध को वह तोड़ना नहीं चाहती है, उसमें बार बार वह जाती है। जानती है कि यह जल जो है हमारा साथ छोड़कर चला जाता है, लेकिन फिर भी उस मछली का उस जल से इतना लगाव है, इतना उससे उसका गहरा संबंध है कि वह उससे जो है अपना संबंध तोड़ना नहीं चाहती है। वह बार बार उसी में वह क्या करती है, जाती है। आप देखते हैं कि मछली को जल से जब बाहर निकल जाता है तो वह जल से इतना प्रेम करती है कि वह तड़प तड़प कर मर जाती है, लेकिन वह जो है जल से, उस नीर से अपने संबंध को त्यागती नहीं है। यही इसका भावार्थ है। रहीम दास जी कहते हैं कि जब जल में जाल डाला जाता है तो मछली के मुंह को त्याग कर, छोड़कर जल बह जाता है, लेकिन मछली का उस जल से इतना, उस पानी से इतना गहरा संबंध है, वह उसके मुंह को छोड़ती नहीं है, वह उससे प्रेम संबंध को तोड़ना नहीं चाहती है। ठीक है, तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार भी है, आपका छंद आपका दोहा है, रस में वही शांत रस ही चलेगा इसमें, है ना। आगे देखिए, दीन सबन को लखत है, दीने लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम। दीन माने होता है गरीब आदमी, सबन माने सबन को, लखत है माने देखता है। ठीक है, दीन ही लखै न को
कह रहा है कि जो दीन आदमी होता है, जो गरीब आदमी होता है, वह सभी के तरफ जो है उदारता भरे भाव से देखता है, सभी से सहायता की उम्मीद रखता है। ठीक है, वह सबको देखता है, सबको समान दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन उसके तरफ कोई नहीं देखता है। जो गरीब आदमी होता है, जो दीन होता है, वह सब पर समान नज़र रखता है, सबको बराबर देखता है, लेकिन गरीब आदमी को कोई नहीं देखता है ना। जो रहीम दीना ही लखे, रहीमदास ये कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी को देखता है, जो दीन दुखियों के बारे में जो सोचता है, उनको जो देखता है, तो दीन बंधु सम हो, सम मने समान, दीन बंधु मने होता है भगवान ईश्वर हो। तो जो गरीबों को देखता है, जो दीन दरिद्र को देखता है, वह जो है भगवान के समान होता है ना। तो रहीमदास जी कहते हैं कि गरीब आदमी को कोई नहीं देखता है, लेकिन गरीब आदमी दीन जो है सबको देखता है। जो दीन को देखता है वह ईश्वर के समान होता है। ठीक है, जो गरीब लोगों की सहायता करता है, उनको देखता है, वह क्या होता है, वह ईश्वर के समान होता है। इसीलिए जो है, यदि हमारे पास हमसे खाने से हमारे अधिक अगर कुछ धनोपार्जन है, तो हमें उसको दान कर देना चाहिए, हमें उसको दे देना चाहिए। ठीक है, हमें अपने जीवन का कुछ परसेंट जो है, ऐसे लोग हैं जिनको रोटी कपड़े के लिए वो मोहताज रहते हैं, उनको मिलता नहीं है, तो उसमें हमको दे देना चाहिए कि शायद उनको एक वक्त का रोटी प्राप्त हो सके, है ना। यह कबीरदास का यह कहने का मतलब यही है कि दीन जो होता है वह सबको देखता है, लेकिन दीन आदमी को कोई नहीं देखता है। जो दीन को देखता है वह ईश्वर के समान होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले दो पर देखते हैं। अगला है, प्रीतम छवि नयनन बसे, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। ठीक है, प्रीतम छवि, छवि माने होता है सुंदरता, नयनन माने आँखों में, बसी माने बसी है ना। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे प्रियतम की, हमारे चाहने वालों की छवि जो है हमारे आँखों में बसी हुई है। ठीक है, हमारे प्रियतम की, हमारे जो है चाहने वाले की छवि, सौंदर्यता हमारे इस आँखों में बसी हुई है। पर छवि कहाँ समाए, पर माने पराया। ठीक है, पराया दूसरे की छवि माने सौंदर्यता कहाँ इसमें समा सकती है, बस सकती है। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी आँखों में हमारे प्रियतम की छवि बसी हुई है, इसमें दूसरों की छवि, दूसरों की सौंदर्यता नहीं समा सकती है, या इसमें कहाँ समा सकती है, इसमें जगह नहीं है। ठीक उसी प्रकार है, या इसको कहने का मतलब है कि जब हमारे आँखों में प्रियतम की छवि बसी हुई है, इसमें दूसरे के लिए, दूसरे की सौंदर्यता को रखने के लिए इसमें स्थान नहीं है, उसको जो है वापस चला जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार भरी सराय रहीम लखे, पथिक आप फिर जाए, जिस प्रकार एक भरी हुई सराय, सराय माने जो ठहरने का जो स्थान होता है, पहले के लोग जब होटल, धर्मशाला, रास्तों के बीच में एक सराय बना दिया जाता था, लोग पैदल की दूरी यात्रा ज़्यादा करते थे, है ना। तो वहाँ क्या होता था कि चलते चलते लोग थक जाए तो एक सराय होता था, है ना, एक घर एक होता था धर्मशाला टाइप का, उसमें जो है लोग जो है विश्राम करते थे, रुक जाते थे। जब सराय भरी हो तो प्रत्येक देखता था कि इसमें तो जगह है ही नहीं, तो जब इसमें देखता है कि इसमें जगह है नहीं, तो यहाँ क्यों रुका जाए, क्यों नहीं इसमें से आगे चला जाए, है ना। वो देख कर वापस लौट जाता है या आगे चला जाता है।
ठीक है। तो भरी सराय रहीम लख, लख मैंने देख कर, पथिक मैंने रागीर होता है, आप फिर जाए वापस चला जाता है, लौट जाता है। तो प्रियतम की छवि हमारे आंखों में बसी हुई है, दूसरों की छवि इसमें कहाँ समा सकती है ना। वह उसी प्रकार वापस लौटकर चला जाए जिस प्रकार एक भरी हुई सराय को देखकर एक जो राहगीर होता है, एक पथिक जो होता है, वह वापस लौट जाता है। ठीक उसी प्रकार हमको चाहिए कि प्रियतम की छवि जो है हमारे आंखों में बसी रहे, दूसरों की छवि इसमें नहीं समा सकती है ना। तो यह हो गया आपका 8वां प्रीतम छवि। अगला देखिए और आज का अंतिम, रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़े चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर। बहुत ही अच्छा दोहा और जीवन में हमारे एक संबंध स्थापित करने वाला कि रहीमन धागा प्रेम का, मानव को, मनुष्य को समझाते हुए रहीमदास जी यह कहते हैं कि हमें जो है प्रेम रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। वो जो है मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जो है प्रेम रूपी धागे को चटका कर, ठीक है ना, मत तोड़ो। तुम प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोड़ो, है ना। क्योंकि जब यह एक बार टूट जाएगा तो टूटने पर जुड़ता तो है, लेकिन क्या होती है, गांठ पड़ जाता है, गांठ बांधना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार जो है यदि मनुष्य का मनुष्य से प्रेम संबंध है तो उसके अपने संबंध को आसानी से तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि संबंध एक बार टूट जाता है, हमें वह पुरानी बातें जो है क्या होती रहती हैं, याद आती रहती है। ये बताया कि जब हमारा किसी से संबंध रहता है और अचानक जब टूट जाता है तो आप देखते हैं कि फिर कुछ समय के बाद अगर बोलाचाली होता है तो क्या होता है, पुरानी बातें याद आती रहती हैं, है ना। पुरानी बातें जो है अपना याद आता रहता है और आकर दुख होता रहता है और एक संशय की स्थिति बनी रहती है कि कब पुनः फिर कब न बिगड़ जाए। ठीक है। उसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब यह एक बार टूट जाता है तो जुड़ता तो है लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे संबंध है उसे भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक बार टूट जाता है तो वापस जो संबंध स्थापित होता है तो आपको पुरानी बातें याद बराबर आती रहती है ना। एक बार पुनः जो है इसको देख लीजिए शुरू से, इसमें आपका रूपक अलंकार भी हो जाएगा, प्रेम रूपी धागा है ना। इसमें आपका जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार, इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा। आपका छंद आपका सभी दोहे होंगे, दोहा होगा, रस में आपका शांत रस होगा, है ना। भाषा जो है ब्रज भाषा हो गया। एक बार और देखिए इसको, जाल परे जल जात वही तज मीनन को मोह। रहीमदास जी कहते हैं कि जब जल में जाल डाला जाता है तो जल जो है मछली के मुंह को त्याग कर बह जाता है, लेकिन मछली का उस जल के प्रति इतना प्रेम संबंध रहता है, इतना मोह रहता है, वह उसको छोड़ती नहीं है, वह बार बार उसी जल में जाती है। अगला एक, दीन सबन को लखत है दीने लखे न को, जो रहीम दीना लखे दीन बंधु सम होए। रहीमदास जी कहते हैं कि गरीब आदमी जो है सबको देखता है, सबके तरफ आशा की उम्मीद लगाए हुए, है ना, आशा भरी निगाहों से देखता रहता है, लेकिन गरीब आदमी को कोई नहीं देखता है, और जो गरीब आदमी को देखता है वह ईश्वर के समान होता है। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए। हमारे प्रियतम की छवि हमारे नैनों में बसी हुई है ना। इसमें दूसरों की छवि नहीं समा सकती है, नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक भरी हुई सराय को देखकर जो पथिक होते हैं
वे चले जाते हैं। उसी प्रकार हमारे नयनों में जब जो है किसी की सौंदर्यता आ जाती है तो दूसरों की इसमें सौंदर्यता नहीं समा सकती। अगला है कि रहीमा धागा प्रेम को मत तोड़े चटकार, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को जो है आसानी के साथ तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब यह एक बार टूट जाता है तो वह पुनः जुड़ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे प्रेम संबंध है हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब यह एक बार टूट जाता है तो हमें वह पुरानी बातें बराबर याद आती रहती हैं। ठीक है, तो आज के दिन बस इतना ही। इसमें थोड़ा सा 2, 4, 5 दोहे और बच्चे हैं, उसको अगले आने वाले वीडियो में हम उसको देखेंगे। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।